नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था अखबार में से और ठीक-ठाक खबरें आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द डे विद सम पॉजिटिविटी। न कालम अतिवर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु। इसका मतलब है द पीपल हू रियली वांट टू अचीव दिस एक्सीलेंस एंड परफेक्शन इन लाइफ, दे वुड नेवर डिले देयर वर्क, देयर ड्यूटीज। तो जो अब जो आ रहा है उसको उसी समय कर लें, बेहतर रहता है। और हर कंपटीशन का उसूल भी यही है। इफ यू कीप ऑन डिलेइंग द थिंग्स, वो एक बर्डन बन जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो जब जो आए उसको तभी कर लेना ही बेस्ट है। तो वी आर स्टार्टिंग विद सम बैचेस, यू ऑलरेडी नो। हमारे पास बहुत सारे बैचेस हैं और हमारे में जो फर्क हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जीएस कोर्स जो आपका प्रीलिम्स के लिए वो हमारे यहाँ दिया जा रहा है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी हमारे यहाँ उसी प्राइस में इंक्लूडेड है। सीसैट उसी प्राइस में इंक्लूडेड है। मेंस कोर्स जो आपका क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो भी उसी में इंक्लूडेड है। तो आप एक बार जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू गेट ऑलमोस्ट एवरी इंक्लूजन ऑफ पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, सब कुछ आपको एक उसी अवधि में मिल जाता है। जैसे कि हमारा एक ऑफर चालू होने वाला है, रिपब्लिक डे ऑफर है, एंड दिस इज गोइंग टू एंड ऑन 27th ऑफ जनवरी। तो फ्लैट जो 50% ऑफ है प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन हम लोग दे रहे हैं। 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर बैचेस। नए बैच भी आने वाले हैं, आप जुड़ सकते हैं इसमें। हमारे पास जो फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए भी है, मिशन है 2026-27 के लिए, और इंग्लिश बैच भी अब हमारा लॉन्च हो चुका है 2025 के लिए। प्लस वी हैव गॉट दिस फाउंडेशन बैच जो मिनिमम प्राइस आ रहा है बैच का, वो आ रहा है 25263 ओनली। तो आप देख सकते हैं इसको, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल थिंग, आप देख सकते हैं। एंड वी आर गिविंग दिस 50% प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। और ये सब किस में मिल रहा होगा आपको बता दें, दिस यू आर गेटिंग ऑन अ कोड, और वो कोड है CMC कोड है वो। ये सारी जो सुविधा मिलेगी वो CMC कोड पर मिलेगी। एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल आवर क्लासेस। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला टॉपिक जो आज का है, इंटरनेशनल ऑर्डर थीम है, और उसमें है मालदीव्स रूल्स आउट रिसर्च बाय चाइनीज वेसल इन इट्स वाटर। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ कि मालदीव्स में पहुंच रहा था, मालदीव्स के पास चाइनीज का वेसल, रिसर्च वेसल। मालदीव्स ने ऑलरेडी इंडिया को मना कर दिया था कि आपके साथ रिसर्च नहीं करेंगे। चाइना का वेसल वहां पहुंचा। अब चाइना का कहना है कि हम तो कोलंबो जा रहे थे, श्रीलंका जा रहे थे, पर श्रीलंका ने मोराटोरियम लगा रखा है कि हम 1 साल तक किसी के साथ रिसर्च नहीं करेंगे। तो ये मालदीव की तरफ जाने लगा। मालदीव में जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोले कि नहीं नहीं, यहाँ भी मत आओ, जगह नहीं है यहाँ पे। तो अभी चाइनीज के साथ थोड़ा सा हो सकता है उसको झटका लगा होगा, पर हालांकि अभी क्यों हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। या इनका ये प्लान ही था, मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा था, इनका प्लान ही था कि बस रिफ्यूल करा लेंगे, कुछ लोगों को हस्तांतरित कर देंगे, यहाँ से वहां लिया, वहां से यहाँ लिया, बस इतना ही करेंगे। तो रिसर्च के लिए मालदीव ने फिलहाल मना कर दिया है चाइनीज वेसल को। हालांकि इंडिया ने प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था कि चाइनीज का वेसल इंडियन ओशन में क्यों आ रहा है और हमारे पास क्यों आ रहा है। हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आई होगी मालदीव्स में, देखते हैं। अगला है, खेड़ा फ्लॉगिंग इज अ केस ऑफ पुलिस एट्रोसिटी, द टॉप कोर्ट। तो खेड़ा में क्या हुआ था कि कुछ पुलिस वालों ने एक कम्युनिटी के लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी और रस्सी से बांधा भी था, और उन्हें कहीं ना कहीं थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया था। इसके ऊपर हाईकोर्ट ने उन्हें एक जजमेंट सुनाया, 14 दिन का उनके ऊपर जेल टर्म हुआ, जिसको उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको क्या DK बसु जजमेंट याद है? DK बसु जजमेंट, DK बसु जजमेंट में साफ कहा गया है that every individual has the dignity, and you, even if you are police, you don't have that power to use थर्ड डिग्री। आपके पास थर्ड डिग्री यूज करने का पावर नहीं है, आप लॉ इन्फोर्स करो और थर्ड डिग्री इस्तेमाल मत करो बेवजह का। तो इन्होंने सही ठहराया है कि जो आपका ऑलरेडी था जजमेंट वो एट्रोसिटी ही है, और एट्रोसिटी दिख रही है हमें भी। दिस वाज द केस। DK बसु जजमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो हमारा ये कि प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम टॉर्चर एंड अब्यूज बाय द पुलिस। DK बसु जजमेंट, याद रखिएगा इस जजमेंट को। How physicists are making sense of the mystery of pulsar glitches. Pulsar glitches. पल्सार क्या, पहले समझिएगा। अगर कोई बहुत बड़ा मास है, सेलेस्टियल बॉडी है, जब वो अपनी एनर्जी खत्म कर देता है, अगर वो इतना बड़ा है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। अगर थोड़ा सा कम बड़ा, एक थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा कम है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन के घूमता है। यही न्यूट्रॉन स्टार घूमते रहते हैं, और इनके पोल से रेडियो वेव्स निकलती हैं। इनके पोल से रेडियो वेव्स निकलती हैं, और देखिए पोल है इनका, रेडियो वेव्स निकलती हैं। यही रेडियो वेव्स बार बार हमारी तरफ आते हैं पल्स के फॉर्म में, जिनको हम पल्सार कहते हैं, पल्सार्स। अभी हुआ क्या कि यहाँ पे ग्लिचेस पाए गए। मतलब कई बार ये जो घूमना था न्यूट्रॉन स्टार का, धीरे हो रहा था, कई बार तेजी से हो जा रहा था। तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है। अब इन्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर में सुपर फ्लूइड है न्यूट्रॉन्स का।
जो ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, बीच-बीच में सिपरी हो रहा है, बीच-बीच में रुक रहा है, ये यहाँ पे इनको देखने को मिला। एक नई खोज हुई है कि न्यूट्रॉन स्टार्स आखिर ग्लिचेस क्यों दे रहे हैं अपने पल्स एमिशन में? वो इसलिए दे रहे हैं, खुद सुपर फ्लूइड है अंदर, जब घूम रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें कभी रुक रहा है, कभी बढ़ रहा है। ये है कहानी आपकी पल्सार्स की। आइए आगे देखते हैं। पाक अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग रीओपन्स आफ्टर टॉक्स, वीजा पासपोर्ट नॉट नीडेड। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और लोकेशन हम आपको देना चाहेंगे तोरखम बॉर्डर। तोरखम बॉर्डर बिल्कुल आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस लाइन से अगर आप देखेंगे तो एकदम नॉर्दर्न पोर्ट में आपको दिखेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तोरखम बॉर्डर है, इस्लामाबाद के नॉर्थ में पड़ता है। अगला SII सेपी जॉइंस ग्लोबल नेटवर्क टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो जुड़ रहा है CEPI के साथ, जो है कोalition फॉर एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ये 2017 में बनता है सेपी, और इन दोनों का एक काम है कि कैसे वैक्सीन को जल्दी बनाया जाए और लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाया जाए। सेपी CEPI वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, जहां पे कोशिश कर रहा है कि एपिडेमिक्स की वैक्सीन या उसका जो स्प्रेड रेट है वो बढ़ा दें वैक्सीन का दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। तो ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू हैव 100 days वैक्सीन डिलीवरी का ये लोग कोशिश कर रहे हैं विद इंप्रूव्ड सर्विलांस, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वार्निंग, स्विफ्ट यूज ऑफ इंटरवेंशन सच एज टेस्टिंग, कॉन्टैक्टिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये सब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों तक पहुंचाएं। कोविड-19 देखने के बाद एक चीज तय हो चुकी थी कि अगला एपिडेमिक जो भी होगा उसके लिए हम लोग को पहले से तैयार रहना होगा, और ये दोनों वैक्सीन का रेट बढ़ाने के लिए लग गए हैं। अगला जो आज हमें देख लेना था वो ये है 22 वैभव फेलोज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिसर्च सिनर्जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक स्कीम चालू किया था वैभव नाम से, जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है वो भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करे, हमारे साथ रिसर्च करे। वही कोशिश की जा रही है। इंडियन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड विल स्पेंड टाइम इन द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, और ठीक ठाक पैसा दिया जाएगा, इसमें 4 लाख पर महीना दिया जाएगा, अलॉन्ग विद एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सिर्फ इसलिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने देश में वापस जो अपना टैलेंट बाहर गया है वो वापस से आके देख सके कि क्या क्या देश में तरक्की हो रही है, कैसे वो भी अपना एक जो वहां सीखा है हमारे पास दे सकता है, हम जो उसको सिखाना चाह रहे हैं वो भी वो देख ले। तो वैभव स्कीम है। वैसे एक स्कीम है वज्र, VAJR, वज्र है। ये आपका विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी, जॉइंट रिसर्च फैकल्टी, ये आपका वज्र स्कीम है, जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से भी फैकल्टीज को लेके आए हमारे इंस्टीट्यूशंस में, सो दैट दिस नॉलेज कीप्स ऑन स्प्रेडिंग। वज्र स्कीम। अगला पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, भारत रत्न का अवार्ड अनाउंस हुआ है फॉर श्री कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और 2 अवसर पे चीफ मिनिस्टर रहे। इनको कहा जाता था चैंपियन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, जननायक कहा जाता है। और मंडल कमीशन आने से पहले ही इन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन को इंप्लीमेंट किया था, जहां पे 26% तक रिजर्वेशन दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये कोशिश की गई है यहाँ पे कि सोशलिज्म के एफर्ट्स को एक सम्मान देते हुए इनको भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ है इनको। और ये 2 बार रहे हैं, 1970 से पहले 1971 तक रहे, फिर ये आपका रहे 1977 से 1979 रहे। हालांकि ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ही हैज बीन चैंपियन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इश्यूज, और बहुत बेहतरीन तरीके से इनके रेडिकल पॉलिसीज वहां पे थे। और 26% इन्होंने ऑलरेडी बिहार के गवर्नमेंट सर्विस में ऑफर कर दिया था। 1978 की ही बात है, मुंगेरी लाल कमीशन था उस समय का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड टू ओवरहाउल अ सेमीकंडक्टर स्कीम। हमारे पास ऑलरेडी एक सेमीकंडक्टर मिशन है और हमारे पास ऑलरेडी एक सेमीकंडक्टर स्कीम है। उस स्कीम का नाम है DLI, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके तहत हम लोग कुछ स्टार्टअप्स को पैसा देंगे ताकि वो बेहतरीन डिजाइन करके हमारे सेमीकंडक्टर बिजनेस को बढ़ा सके। हालांकि कुछ फ्लॉ पाए गए। फ्लॉ ये पाया गया था कि पिछले कुछ सालों से जब से स्कीम आई भी है, मात्र 7 स्टार्टअप्स को पैसा दिया गया है, 7 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया है। अगर ऐसे ही स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे तो कहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारे यहाँ बन भी पाएगी। तो पॉइंट यही इन्होंने बोला कि ओवरहाउल करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट हैव द सेमीकंडक्टर बिजनेस और द इंडस्ट्री दैट यू आर ट्राइंग टू हैव इन योर कंट्री। और शायद यही आज का हम आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, एक और डिफेंस के ऊपर भी। यस, द लार्जर मैसेज टू न्यू दिल्ली फ्रॉम द रेड सी। दिस आर्टिकल स्पीक्स ऑफ रेड सी हैज सेंट अ मैसेज टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, अभी तक उनको लगता था कि मेरे पास 2 फ्रंट वॉर है, एक है आपका चाइना से, एक है पाकिस्तान से। अभी रेड सी से एक मैसेज आया है कि 3 फ्रंट वॉर है, एक है चाइना, एक है पाकिस्तान, एंड द थर्ड इज योर मैरीटाइम फ्रंट।
रेड सी से एक पूरा हमें मैसेज मिला कि अगर ऐसे लोग जहां पे हाउदीज हैं, या अगर आप चाइना को भी देखें तो चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स क्लाउट इन मैरीटाइम. व्हाट इज इंडिया डूइंग? शुड इंडिया गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट चाइनीज थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इन द इंडियन ओशन? सीइंग कैसे वो मालदीव्स में जा रहा है, कैसे वो श्रीलंका में जा रहा है, कैसे वो बाकी अफ्रीकन नेशंस में जा रहा है. हमें भी अपने प्रोग्राम्स को और दुरुस्त करना होगा नेवी के. हालांकि सबमरीन के प्रोग्राम्स हमारे यहाँ बहुत चल रहे हैं. वी ऑलरेडी हैव गुड सबमरीन्स. फ्रांस से भी हमने ले रखा है, रशिया से भी हमने ले रखा है, और हम खुद का भी इंडिजिनस सबमरीन अब बना रहे हैं. ये सब कुछ हमारे यहाँ चल रहा है. पर फिर भी द पेस ऑफ चाइना वर्सेस इंडिया हमारा स्लो लगता है थोड़ा. तो थ्री फ्रंट अभी है, उस थर्ड फ्रंट पे भी हमें खड़ा होना है. इंडो पैसिफिक को बूस्ट करना पड़ेगा, क्वाड को बूस्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू विन ओवर द आइलैंड्स नियर बाय यू, इन द सेंस आपसे कॉर्डियल रिलेशन बनाने पड़ेंगे. तो ये इस पूरे आर्टिकल से ये निकल के आता है आइडिया. आपको बता दें हमारा एक बैच 2026 के लिए चालू हो रहा है 29th ऑफ जनवरी से, एंड यू कैन यूज दिस कोड ऑफ CMC टू गेट एनरोलमेंट इनटू इट. 50% प्लस यू विल गेट 6 months ऑफ एक्सटेंशन. एंड अभी हम लोग का इंग्लिश में भी हम लोग ने लॉन्च कर दिया, इन इंग्लिश ऑल्सो. तो एक बहुत बड़ा जो हमारा एक वर्टिकल अब इंग्लिश का चालू होने वाला है, उसमें भी जुड़ सकते हैं. लाइव क्लासेस बाय योर डेडिकेटेड एजुकेटर्स, इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन, डेडिकेटेड लाइव क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल्स एंड 1:1 मेंटरशिप, ये सब आपको मिलेगा. एंड दिस बैच ऑफ इंग्लिश इज स्टार्टिंग फ्रॉम February 13, 2024. दिस बैच इज स्टार्टिंग, एंड वी हैव गॉट ऑल द ऑप्शंस विद अस. दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. निरंतरता ही सफलता की कुंजी है. जो निरंतर है वही सफल है. ध्यान रखिएगा और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा. जय हिंद.